अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट हमना चौधरी और आप देख रहे हैं BU TV कराची। नाजरीन, आज का हमारा ये ख़ास प्रोग्राम यौम आज़ादी के मौके पर मुनक्किद किया गया है। 14 अगस्त सिर्फ जश्न मनाने का दिन ही नहीं बल्कि आज़ादी की उस कीमत को याद करने का दिन है जो हमारे बुज़ुर्गों, गाजियों और शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों से अदा हुई। आज हम उन तमाम शहदाओं को खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। आज के हमारे गेस्ट एक सीनियर जर्नलिस्ट और एक्सपीरियंस न्यूज़ एंकर सर मुश्तबा मौजूद हैं, जिनका जर्नलिज्म का सफ़र 1999 में डेली जुर्रत से शुरू हुआ और 2010 में रेडियो पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सफ़र शुरू हुआ और 2015 में PTV कराची से न्यूज़ एंकर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। इसी सफ़र में KTN के हेल्थ टॉक और वीनस TV में हेड ऑफ करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी भी संभाली। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू BU TV कराची। बहुत शुक्रिया हमना, आपने इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मुझे दिया बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की 79th सालगिरह पर? पहले तो आपने जो तारुफ़ कराया, बहुत शुक्रिया। आपने माशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन मेरी पूरी ज़िंदगी की पिक्चर आपने सामने रख दी और मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गया था 99, फिर उसके बाद का सफ़र, इस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपने भी जो 14 अगस्त और आज़ादी के हवाले से जो चीज़ पूछना चाह रही हैं, देखें ये तो एक हमारे लिए एक नेमत और रहमत से कम नहीं है। जो इस वक्त हम बैठे हुए हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रही हैं, ये आज़ादी इंडिया में देखें कि वहाँ के मुसलमानों को नहीं है। वहाँ पर अगर कोई भी एक्टिविटी मुसलमान कर रहे हैं, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, कि वहाँ कोई भी अगर छोटी सी एक्टिविटी भी मुसलमान करते हैं, ईद हो, बकरा ईद हो या कोई भी एक मजहबी त्यौहार हो, वो मनाने की कोशिश करें तो उनके ऊपर लाखों जो है वो पाबंदियाँ आयद की जाती हैं और उसके अलावा वहाँ की जो तंजीमें हैं वो उन्हें जीने नहीं देती। तो अब आप अंदाज़ा करें, वापस आ जाएं पाकिस्तान की तरफ। 1947 का जो एक दौर था वहाँ, और उससे पहले तो ज़ाहिर है कि यहाँ पे अंग्रेज़ था जो सब पे रूलिंग कर रहा था। लेकिन उस वक्त नज़र आ गया था, ये लोग एक तहरीक चला रहे थे कि हमें अंग्रेज़ों से निजात मिले, हम अपना जो है वो हमारी अपनी एक हुक्मरानी हो, हम अपनी जो हुकूमत में जिएँ, अपनी मर्ज़ी से उठें बैठें। तो ये पूरा जितना भी एक हिंदुस्तान एक ख़ित्ता था, अगर कोई जैसे नए सुनने वाले हैं उनको भी मैं बता दूँ, पूरा एक ख़ित्ता था, एक हिंदुस्तान था पूरा, कि जो अंग्रेज़ों से हम लोग चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले। लेकिन चूँकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जिसमें कायदे-आज़म जो हैं वो सर-ए-फ़हरिस्त रहे, लेकिन इससे पीछे और बहुत सारे नाम हैं कि अगर नाम लिए जाएँ तो अगर किसी एक लियाकत अली ख़ान को देख लें, आप अल्लामा इक़बाल को देख लें, उन्होंने भी इसमें कहा। और फिर जो मुख्तलिफ़ रियासतों के जो लोग थे, जिसमें GM सैयद थे, वो भी इनके साथ शाना बशाना शामिल थे। खैबर पख्तूनख्वा जो रियासत उस तरफ थी, वो भी लोग, कुछ बलूचिस्तान के लोग, वो सारे लोग इसमें शामिल थे जो तहरीक जो है वो चला रहे थे, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान का भी एक रोल है, जो मरकज़ी जिनकी एक पोजीशन है। और अच्छा, उन्होंने ये सोचा कि देखिए ये जो हमें आज़ादी मिलेगी, हम फिर भी आज़ाद नहीं होंगे, क्योंकि ये वो मुस्लिम थे जो समझ गए थे उनके जो हमारे जो, क्योंकि और कुछ नहीं, देखिए वो गलत सही मज़हब का हवाला नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे जो रसूमात हैं वो अलग हैं, हमारा जो कल्चर था वो अलग था, उनका कल्चर अलग था। तो वो कैसे हम लोग जो ना एक जगह पर हम रह सकते थे। तो यही ज़रूरत उस वक़्त महसूस हुई, उन लोगों को महसूस हुई कि जे अगर हमने आज़ादी अंग्रेज़ों से मिल भी गई, तो फिर भी हम आज़ाद नहीं होंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, मज़हबी मामलात पे हम एक दूसरे के साथ जो है वो तफ़रीक में रहेंगे। बेहतर ये है कि हम इस आज़ादी के टाइम पर ऐसा कोई अपनाएँ, एक सिस्टम अपनाएँ कि दोनों जो फ़रीक हैं वो बड़ी आज़ादी से, वो अपने तरीक़े से अपने आज़ाद रहें और हम अपने तरीक़े से आज़ाद रहें। अब जैसे पाकिस्तान में हिंदू भी रह रहे हैं और मुस्लिम्स भी हैं, लेकिन वो जो हिंदूज़ हैं वो बिल्कुल अपनी जो जितनी उनकी रिचुअल्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे वो जैसे हिंदू करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान के, अगर मुस्लिम्स को देखा जाए इंडिया में, तो उन पे बहुत ज़्यादा पाबंदी है, वो नहीं कर सकते ना ही वो, स्पेशली अगर देखा जाए ईद उल अज़हा वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अब पहले आ जाते हैं उस बात के ऊपर कि आपने जो मज़हबी आज़ादी की बात की, कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ हैं जो हमारे यहाँ माइनॉरिटी में हैं।
अब आप देखें 2 कंट्रीज़ हैं। हमारा जो मुल्क है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हमारा जो मुल्क है वो आज़ाद हुआ और अलग हुआ है। यानी बेशक। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिर्फ़ मुस्लिम और कुछ भी नहीं। जी, ऐसा ही जी। होना जी, चाहिए जी, था जी। ना, ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो मुस्लिम हैं ये हम चूँकि हमें हमारी तरबियत हुई है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जी, जी। वसल्लम की ज़ात मुबारका से। हुँ। वहाँ से तरबियत हुई है कि हमने जिसको भी रखना है अपने साथ बड़ी मोहब्बत के साथ रखना है। उस वक़्त हो या उसके बाद जो उन्होंने हमें तालीमात दी वो ये दी थी कि आप जिनके साथ भी रहें या जो आपके साथ भी रहें, आपने मोहब्बत के साथ रहना है। जी, तो जी। हमने उस चीज़ को उसमें रखा ही नहीं है कि हमने सिर्फ़ मुसलमान के नाम से हमने ये मुल्क लिया है। हमने उनको भी उतनी इज़्ज़त और मोहब्बत और आज़ादी दी। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब आ जाएँ आप इंडिया में। अब इंडिया जो था ना वो एक कांग्रेस हुकूमत थी उन वहाँ पर। वो ये था कि उस वक़्त उन्होंने एक डेमोक्रेटिक और इस तरह से वो था कि जी सब जो कौमें हैं, वो एक साथ सबने रहना है। यानी वहाँ पर ये तफ़रीक नहीं थी कि ये हिंदुओं का मुल्क है या वहाँ उन्होंने सबको साथ कम्युनिज़्म जिसको कहा जाता है ना कि वो कम्युनिज़्म में था वो सारा सिलसिला। लेकिन वहाँ ये नहीं हो पाया। वहाँ सबसे बड़ी बदकिस्मती ये हुई कि उसके बाद जो है वो उनकी जो मज़हबी कुछ तंज़ीमें हैं, आरएसएस वग़ैरह जो इस तरह की जो थीं, वो बड़ी एक्टिव रहीं और उन्होंने जो है वो मुसलमानों को तंग करना शुरू किया। और अब ये देखें कि ये वो हाल हो गया। इस वक़्त अगर आप देखें तो वहाँ का मुसलमान बहुत परेशान है और यहाँ पर रह के चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कम्युनिटी हो, वो बहुत ईज़िली अपनी लाइफ़ गुज़ार रही है। उसके लिए कोई पाबंदी किसी भी चीज़ की हाँ, नहीं जी, है। जी, वो इक्वल राइट्स उनको यहाँ मिल रहे हैं। एग्ज़ैक्टली जी, ऐसा ही यही है। बात है। अब ये होता है कि पाकिस्तान से जो बाहर चले जाते हैं, वो यही सोच के जाते हैं कि बाहर हम लोग को बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है या वो चले जाते हैं। लेकिन उनको फिर वहाँ जाने के बाद रियलाइज़ होता है कि पाकिस्तान जैसा भी है वो अपना मुल्क है और वो जैसा भी उसमें कल्चर वगैरह है, वो सब चीज़ें वो वहाँ जाके बहुत याद करते हैं। स्पेशली उनको पाकिस्तान के खाना की बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ ये सब कुछ आपको नहीं ईज़िली मिलता और अगर मिल भी जाए तो ऐसा टेस्ट नहीं मिलता। और आपको वही एक होता है ना, आपको एक उर्दू मतलब लाइक पंजाबी जैसे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं सब कल्चर्स हैं। ओके। तो वो मतलब लाइक उनको वो चीज़ वहाँ बहुत जाके फ़ील होती है। देन उनको रियलाइज़ होता है कि अपना मुल्क ही होता है। आपने अपना बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेज़ किया है। अगर ये पॉइंट हमारा जो यूथ है वो समझ ले ना, तो फिर क्या ही बात है। देखिए हम इतना कम्फ़र्ट फ़ील करते हैं ना अपने मुल्क में कि हर तरह की आज़ादी है और इसके अलावा हम अपनों के साथ हैं, अपने जितने भी हमारे हैं। इस वक़्त चूँकि एक सोशल मीडिया का आपने इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा हो गया जी, और जी। यहाँ पर ज़ाहिर है कि कुछ ऐसे अनासिर भी हैं कि जो मुल्क के ख़िलाफ़ जाके जो बात करते हैं। चाहे उसे आप समझ लें कि शायद इंडिया का फैलाया हुआ गेम भी समझ सकते हैं हुँ। इसे, दूसरे ममालिक के फैलाए हुए गेम भी समझ सकते हैं। वो इंडियन अपना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, उनके थ्रू जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करवाते हैं। जी, जी। तो लोगों के हमारे यूथ के ज़हन में ये आ रहा है कि यहाँ पर हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी तंग है और तंग हो जाएगी मज़ीद। तो ये एक जो माइंडसेट बैठ गया ना हमारी यूथ में, इसी ने सारी खराबियाँ पैदा की हैं और उन्होंने जाने की ठान ली है। अब वो लोग जो लीगली जा सकते हैं, वो भी जा रहे हैं यहाँ से और वो वहाँ जाके भी ये चीज़ फ़ील कर रहे हैं कि जी। यार वाक़ई हम गलत आ गए। कुछ लोग तो फ़ील करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। उनका एक अच्छा सेटअप मिल जाता है हुँ। और ये जाना कोई इलीगल नहीं है। आप जाएँ, अच्छी बात है। कमाने के लिए भी जाएँ, पढ़ाई करने के लिए जी, भी जी। जाएँ, लेकिन ये सोच के ना जाएँ कि हमारी रियासत या हमारा मुल्क जो है वो अब इस काबिल नहीं है कि हम यहाँ पे रह सकें। हमने ही सँवारना है ना। जी। अगर हमें किसी से शिकायत है कि कोई जो एसपी जो है वो यहाँ का वो सही काम नहीं कर रहा, कोई एसएचओ यहाँ का सही काम नहीं कर रहा, बदअमनी है यहाँ पर, तो हम खुद ही क्यों ना ऐसी एजुकेशन लेके खुद एसपी बन जाएँ। जी, जी, अगर सही। हमारे अंदर ये जज़्बा है कि हम सही होना चाहिए मुल्क को, तो एक यूनिवर्सिटी से अगर कुछ नहीं 10 लोग भी एक सिस्टम में चले जाएँ और ये एक दिमाग में एक चीज़ लेके चले जाएँ, ठान लें कि जी हमने सिस्टम को सही करना है। सिस्टम कौन सही करेगा? करना हम ही ने है ना। जी, जी, हमारी जो यूथ एग्ज़ैक्टली। है उसने आगे बढ़ना है। इस वक़्त आप प्रोग्राम कर रही हैं, आपने ठान लिया ना कि ये काम मुझे करना है, जी, जी। तो आपने कर लिया। जी। आप कर रहे हैं। तो ये ही चीज़ मैं यूथ को भी एक एडवाइस दूँगा आपके थ्रू, आपके प्रोग्राम के थ्रू कि आप अपने देखें अपने सिस्टम को बजाय दोष देने के, उनको आप गुनाहगार समझने के, हम खुद क्यों ना थोड़ा-सा आगे बढ़ के आप चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें।
और एक चीज़ और कि हमारे यहाँ जो है ना सिस्टम बिगड़, ऐसा नहीं है कि सिस्टम बिगड़ गया, सिस्टम नहीं बिगड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अपनी जगह ठीक है। हाँ, उसे ऑपरेट करने में जहाँ पर अच्छे लोग हैं, वहाँ पर बुरे लोग भी डेफ़िनेटली हैं। चाहे अगर 10 अच्छे लोग हैं तो उसमें 5 आपको बुरे मिलेंगे, और जी। उन्हें उन बुरों को ठीक करना भी तो हमारा ही काम है। कोई इन्फ्लुएंसर बन के सही करेगा, कोई मीडिया साइट्स पे जाके आवाज़ रेज़ करेगा, कोई जो है वो खुद सिस्टम का हिस्सा बन के उसे ठीक करेगा। तो अगर हम सिस्टम का हिस्सा बन के ठीक कर सकते हैं तो इसमें कबाहत क्या है? 14 अगस्त पहले कैसे मनाई जाती थी? लाइक पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब तो जैसे सोशल मीडिया आता जा रहा है, वो कम होती जा रही है। पहले तो बहुत बच्चे सेलिब्रेट किया करते थे। आप थोड़ा अपना बताएँ उस जर्नी के बारे में कि लाइक आपने किस तरह सेलिब्रेट किया करते थे? देखिए 14 अगस्त जो है खुशी का, यूँ जी। समझ लें एक त्यौहार है खुशी का हमारा, कि इसे हम खुशी के तौर पे मनाते हैं। सबसे पहला तो आपको मैं ये बताऊँ। अब रही बात ये दौर की, कि हर दौर में अलग-अलग तरह से खुशियों को सेलिब्रेट किया जाता है। उस वक़्त भी इसी तरह का एक सिलसिला हुआ करता था, हम लोग धागे में झंडियाँ जो है परोते थे खुद। एक वक़्त हम झंडियाँ लेते थे अलग से और धागे में परोते थे और छतों पे लगाते थे। ये एक हमारा एक सेलिब्रेशन का स्टाइल होता था कि गलियों में भी हमने जी, जो है जी। वो करना होता था, घरों में भी करना होता था। आहिस्ता-आहिस्ता यानी वो झंडा जो है वो हमने अपने दरवाज़े पे, गेट पे लगा देना। ये एक होती थी हमारी सेलिब्रेशन। अच्छा, आहिस्ता-आहिस्ता दौर बदलता गया, बैजेज़ आते गए, मुख्तलिफ़ चीज़ें आगे आती गईं। अब मैं थोड़ा-सा हल्का इसको आप मज़ाहिया उसमें ले लें तो इस वक़्त जो है ना वो एक बाजे आ गए हैं। जी, अब जी, जी। अब वो जो बाजे आ गए हैं, आप ये देखें कि गली मोहल्ले में जो है वो बच्चे जो है वो बाजे बजाए जा रहे हैं। उनको जो हुँ। है वो कोई लोग तंग भी होते हैं, और हाँ, सीरियसली वो देखा उनके जाए लिए तो फ़न है उनके तो लिए। लेकिन उनके लिए फ़न है। जी, हम भी जी। बच्चे थे, हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करते थे। अब वो बच्चों के लिए ये एक तरह का फ़न है। तकलीफ़ ज़रूर होती है, कहीं कोई बीमार है, कोई दिल का मरीज़ है, एकदम से वो पाँव बजे और बराबर से, लेकिन अभी जो सोशल मीडिया चल रहा है, आप देखें कि कोई एक मैं देख रहा था कि एक 4-5 बच्चे जो है गली में वो एकदम से वो पाँव बजा रहे हैं, और इधर से एक खातून आई हैं, एक बुढ़िया सी, उन्होंने लो उन्होंने डंडा उठाया और उनको, हाँ, ये ये भी एक, पता है कि ये भी एक खुशी का सा एक अंसर है। इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। ये 2-4 दिन हैं खुशी के, ये खुशी एक मनाते हैं हम, और ये हम अपनी नस्लों को एक पैगाम दे रहे हैं। अगर अच्छा पैगाम देंगे तो आगे भी वो सारा अच्छे की तरफ जाएगा, और अगर अच्छा इस वक़्त देखें पहले जो था वो थोड़ा लेवल उसका कम था, अब लेवल बढ़ा है। ज़रूर कहीं न कहीं इसमें ख़ामियाँ भी हैं, उसे भी हमने ही ठीक करना है। लेकिन ये 14 अगस्त का जो एक सिलसिला है, वो समझ लें कि हम जो एक मुसलमान सिर्फ़ ईद मनाते हैं, तो ये वाली जो हमारी आज की 14 अगस्त जी। की ईद है, ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए है, जिसमें सब कम्युनिटीज़ शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं, हिंदू भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं। हम सब जो है जितनी भी कम्युनिटीज़ यहाँ पर, बोहरा कम्युनिटीज़ वगैरह जितनी भी हैं, हम सब, क्योंकि पाकिस्तान तो सबका है, यहाँ कोई मज़हबी कोई सिलसिला नहीं है, तो 14 अगस्त का त्यौहार तो भई त्यौहार ही है। जी, जी, सर आपने बिल्कुल ये बात ठीक कही। 14 अगस्त बिल्कुल एक पाकिस्तान में एक ईद की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। उस तरह से बड़े हों, छोटे हों, जैसे वो बिल्कुल एन्जॉय वैसे ही करते हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो जितने डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जैसे क्रिश्चियंस हो गए, हिंदूज़ हो गए, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन वो भी वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं जैसे हम लोग पाकिस्तानी में एज़ अ मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं। वो भी बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। इसे ऐसे कहते हैं असल आज़ादी, कि वो फ़ील करें, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि ऐसे, आप सेलिब्रेट करें ही करें, मतलब उन पे है कि वो खुद अपने दिल से सेलिब्रेट करें। तो इसका ऐसे। मतलब है वो आज़ाद फ़ील करते हैं, तो वो आज़ादी मनाते हैं। लेकिन एक चीज़ की थोड़ी-सी कमी है। अब कमी, अगर मुझे लगता है शायद ऐसा ना भी हो, लेकिन कमी इस चीज़ की है कि हम लोग, जैसे आप अभी 14 अगस्त पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल्स पर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये तो कराती हैं कि जैसे आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया, बहुत अच्छा काम किया ये आपने। लेकिन मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में मुझे थोड़ा-सा यहाँ पर शिकायत भी है, और कुछ लोगों से भी शिकायत है कि हमारे जो बुज़ुर्गान थे, जिन्होंने ये पाकिस्तान बनाया, उन सब के फ़िक्र को याद किया जाए मेरे ख़्याल से इस दिन को। जी, जी। यानी अब हम गए, झंडियाँ फहलाई वहाँ पर, और केक कटिंग हुई, और हमने लगा कि यार ये चीज़ है। तो उस दिन हम ऐसे सेशंस रखें कि जिसमें ये बताया जाए कि पाकिस्तान को आज़ाद करवाने का मकसद क्या था, और हमने इसे कैसे लेकर चलना है, और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे जो अकाबरीन हैं, वो आके इस यूथ को बताएँ कि आपने रास्ता कौन-सा लेना है। जी, जी। सर ये वाली आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। स्कूल्स वग़ैरह में ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे नहीं भी होते। अब बिहाइंड द सीन
बच्चों को नहीं पता कि स्ट्रगल क्या क्या थी। मतलब अगर बहुत सारों को देखा जाए तो वो लियाकत अली खान इन सबको वो नहीं इनको पता होगा, लेकिन स्पेशली लेकिन अब अगर वो स्कूल्स वगैरह ये ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह अरेंज करते हैं, उनको गाइडेंस वगैरह देते हैं, तो उनको पता होगा कि मतलब ऐसे प्रोग्राम्स पाकिस्तान किस तरह से बना, उनकी पूरी स्टोरीज वगैरह। अब सर आपको पहले से 90s से आप काम करते हुए आ रहे हैं, आपने मीडिया में भी बहुत ज़्यादा काम किया। अब आपको लगता है कोई चेंजेस वगैरह, कोई ऐसा आपको लगा हो कि मतलब ये बहुत बुरा चेंज है पाकिस्तान में, ये वाला नहीं चेंज आना चाहिए था? हाँ, ये आपने बेहतरीन एक बात की है कि जिससे शिकायतें भी हमें हैं। वैसे तो अच्छा भी लगता है कि हमारा हम्म। यूथ जो है वो बहुत आगे की तरफ है। हर चीज़ को जिस चीज़ को ठान ले वो कर लेता है। ये तो एक अच्छी आपको पॉजिटिव एक है कि हम वो करते हैं। बल्कि मैं एक बताऊँ, मेरा छोटा सा एक बेटा है 6 साल का। 6 साल का बेटा मुझे हम देख रहे थे एक जगह से वो एक वज़ीर आज़म और जो है वो एक और कोई एक टीवी में चल रहा जी। था कि वो किसी ताबूत को लेकर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि मैंने कहा यार ये हुआ कब वाक़या? मैं तो खुद ये सोच रहा था वाक़या कब हुआ? तो बेटे ने सुन लिया और क्या बाबा ये एआई है। हाँ, मैं हम्म। परेशान। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कह रहे अच्छा मुझे लगा था कि ये हो नहीं सकता वैसे जिस तरह ये हो रहा जी। है। तो मैंने कहा कैसे बेटा कैसे पता चला आपको? तो पहले तो सोच में पड़ गया। अच्छा उसे ये लगा सही कि एआई है, लेकिन वो शायद वो उस वक़्त रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा था कि मैंने क्या चीज़ नोट की है। जी। तो उसने कहा पापा ये देखें इन्होंने हाथ छोड़ दिया तो जी। जी। ताबूत जी। गिरा नहीं। जी। जी। तो देखें पापा ये है। और ये मैंने कहा यार ये देखो, तो ये जो नई नस्ल है ना हमारी, हम्म। इसे खुशी होती है कि इनका जो ज़हन है वो बहुत बहुत शार्प है। जी। जी। लेकिन अल्लाह करे कि इस ज़हन को बहुत पॉजिटिवली ये यूज़ करें तो फिर क्या ही बात है। अच्छा यूज़ कराने के लिए फिर इनको ज़रूरत पड़ेगी सीनियर लोगों की, कि सीनियर हम्म। लोग कैसी तरबियत करते हैं उनकी, उनके ज़हन को इतने शार्प माइंड को किस तरह डाइवर्ट करके पॉजिटिव साइड पे ले जा रहे हैं। आपने जो पूछा कि इस वक्त आपको नेगेटिव चेंजेस कैसी लगी, कौन सी लगी? देखिए नेगेटिव चेंजेस ये हैं कि हम लोग बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर रिसर्च किए चीज़ों को जो है ना आगे बढ़ा देते हैं। हम्म। हमें किसी ने बोला और उस नज़रिए से बोला और हम उसके नज़रिए के साथ मुत्तफ़िक हो गए और उसी चीज़ को आगे बढ़ा दिया। हम तहकीक नहीं करते कि इस बात का कि असल हकीकत क्या थी। वो बाद में जाके एक बम बन जाता है और बम फूट जाता है। वो बड़ी ख़राब है। तो मैं आज की जो जनरेशन है, मैं उसे स्पेशली ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जो भी बात सुने, चाहे गवर्नमेंट के साइड से सुने, रियासत के साइड से सुने या इलाकाई हवाले से कोई बात सुनने को मिलती है, तो कम से कम उसे रिसर्च ज़रूर करें कि ये था क्या, हुआ क्या। और ये बात जो कही गई है जिस सिनेरियो में कहूँगा बात एक ही होती है, उसे आप 10 डाइवर्शंस में आप बता देते हैं। किसी कोई नेगेटिव बता रहा है, कोई पॉजिटिव बता रहा है, तो कोशिश करें कि रिसर्च करके बताएं तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का फ़र्क समझ में आ जाए। जी, जी सर, आपने बिल्कुल बात ठीक की। और सर आज आप आए हैं और आप एक जर्नलिस्ट हैं और एक न्यूज़ एंकर भी हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल मीडिया से रिलेटेड, न्यूज़ एंकरिंग से रिलेटेड भी करना चाहूँगी। अगर आप अपनी जर्नी शेयर करना चाहें, जैसे हमारी यंग जनरेशन देख रही है, बहुत सारे लोग जो मीडिया में आना चाहते हैं, मीडिया की फ़ील्ड चूज़ करना चाहते हैं। यकीनन उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, मीडिया कैसा है, लेना चाहिए एडमिशन या नहीं लेना चाहिए, फ़ील्ड के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। एग्ज़ैक्टली मेरे माइंड में भी ये सब क्वेश्चंस थे। लेकिन मेरा रिसर्च करने पे मुझे इतना कुछ नहीं मिला मीडिया से रिलेटेड कि मैं चूज़ कर सकती। लेकिन वही ना, अगर आपने आपकी हो तो आपने करना हो तो आप कर लेते हो और आपकी लक पे भी डिपेंड करता है। और सर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, लाइक आपने आपकी जर्नी में आपने कौन-कौन सी ऐसी स्ट्रगल्स देखी, वो आप बताना चाहें तो? देखिए मैं जब पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी के ज़माने में, तो मुझे तो ख़ैर शुरू से ही अपना करके और पढ़ने में और एक था, पैशन था कि मैं वैसे ही करूँ। मैं वालिदैन को, पेरेंट्स को तकलीफ़ ना दूँ। मेरे वालिद साहब की तो डेथ हो गई थी, मैं बहुत छोटा था। लेकिन चूँकि जब मैं यूनिवर्सिटी पहुँचा तो मुझे जो है फ़ील हुई कि ना अब मुझे जो है ना ज़्यादा कमाने की ज़रूरत है। तो मैंने इत्तफ़ाक़न किसी दोस्त के थ्रू मुझे जो है वो वहाँ एक गाइडलाइन मिली और मैं वहाँ जुर्रत अख़बार एक निकलता था बहुत, उस जी, वक़्त जी। अख़बार का ज़माना होता था बहुत ज़्यादा, तो हम वहाँ गए। उन्होंने कहा कि जी हाँ, आप काम शुरू करें। मैंने कहा मिलेगा क्या? पैसे कैसे मिलेंगे? उन्होंने पैसे नहीं मिलेंगे आपको। ये कैसे काम कैसे करेंगे हम? कि ना हुँ। ऐसे करेंगे जितना काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे। आप बैठ के रिपोर्टिंग अभी आपको आती नहीं है, रिपोर्टिंग आप सीखेंगे, लेकिन मार्केटिंग आप करेंगे। मार्केटिंग करेंगे, बाहर जाएँगे, इश्तिहारात लेकर आएँगे, वो इश्तिहारात हम यहाँ पर आपके चलाएँगे। अगर उसमें से आपका इतना परसेंट कमीशन होगा, तो आप करेंगे।
अब मुझे ये बताएँ कि नया इंसान जो बाहर निकल रहा है, बाहर ख़ैर काम तो पहले भी हम कर चुके थे, लेकिन वो जो एक करियर था मीडिया का, जो स्टार्टिंग थी, मुझे तो यहीं से ही जो है वो हो गया ज़हन में कि यार ये करना ही नहीं है, ये काम ही अच्छा नहीं है, यार ये क्या बोल रहे हैं। तो मैं वापस चला गया। मैं घर गया, सोचा, मैंने कहा यार मैं वैसे भी बैठा हुआ ही हूँ ना, तो अगर मुझे कोई अपॉर्च्युनिटी मिल रही है और अगर मुझे अपने ऊपर यकीन है कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर मैंने उनसे फिक्स की बात क्यों की कि आप मुझे सैलरी देंगे तो मैं करूँगा वरना नहीं करूँगा। यार ये तो गलत हो गया। 2 दिन बाद, 2 दिन का मेरा एक जंग चल रही थी और 2 दिन बाद मैं वहाँ चला गया। अहमद आकिल साहब हमारे वो उस वक्त थे ब्यूरो चीफ। वहाँ गया मैं, अहमद भाई मैं आ गया हूँ और ये मामलात हैं, मैं करने को तैयार हूँ, आप बताएँ। आप यकीन करें, पहले महीने में मुझे अवार्ड मिला था उस ब्यूरो में कि जो मैंने मार्केटिंग की जो सेल की थी। और मैंने उसके बाद फिर इनकरेजनेस मिली कि जी मैं जी। काम करूं, मज़ीद रिपोर्टिंग सीखी, रिपोर्टिंग की, स्टोरीज़ बनाई। कुछ स्टोरीज़ में आगे जाके स्ट्राइक्स भी आए। स्ट्राइक्स से मुराद ये कि हमने ऐसी चीज़ें भी लिखी कि जो नॉन प्रोफेशनल थोड़ा सा ज़ाहिर बंदा होता है जी स्टार्टिंग जी। में, तो उन मौक़िफ़, असल में स्टोरीज़ ये होती है कि मौक़िफ़ आप दोनों तरफ का लें, कि एक आदमी जिसने गलत किया है और एक आदमी जिसके साथ गलत हुआ है, दोनों का मौक़िफ़ लेंगे तो वो स्टोरी कंप्लीट होगी, अदरवाइज़ नहीं। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ी-सी आई बीच में, जो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो सीखने का सबब बनी कि आगे जाके अगर हम अभी यूथ्स को बोलते हैं कि बग़ैर तहक़ीक़ के कोई चीज़ ना करो, तो इसका मतलब है कि हम कहीं से मार खाकर आएँ। जी तो जी। वो मार हम नहीं चाहते कि आजकल का जो जनरेशन है, वो उसमें शामिल हो। कि मैं भी एक पीटीवी से भी इन टच हूँ, तो मैं देखती हूँ वहाँ पर भी लाइक मतलब ज़ाहिर है इंसान है, इंसान से गलतियाँ भी होती हैं, वो उन्हीं गलतियों से सीखता भी है। जैसे सर ने बोला बहुत सारे स्ट्राइक्स आएँगी, मैंने ये चीज़ें वहाँ पे भी देखी हैं, लेकिन ये बात है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। आप बहुत दफ़ा गिरोगे, आप बहुत दफ़ा उठोगे भी। आपने उठना ज़रूर है जितनी दफ़ा आप गिरोगे, लेकिन उठना ज़रूर है। ये हमारी जनरेशन को सर अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। हाँ, बिल्कुल, आपको जो है वो मैंने वैसे ही जज़्बाती तौर पे काम करते देखा है और आप जो जिन स्ट्राइक्स की आप बात कर रहे हैं, और वाक़ई वो ऐसे भी थे कि जहाँ बंदा डिसहार्ट होके और वापस आ जाए कि नहीं जी मुझे करना ही नहीं है। लेकिन आप फिर भी, आप और आपकी टीम के कुछ लोग ऐसे हैं जो साबित कदम रहे हैं अभी भी, और यही पैगाम मैं अपनी यूथ को भी दूँगा कि जब भी आप सफ़र के लिए निकलें ना, तो रास्ते के जो स्ट्राइक्स हैं उससे डरें मत। रास्ते की स्ट्राइक्स तो आती रहेंगी, और अगर स्ट्राइक्स नहीं आए तो आप समझें कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं, फिर आपका रास्ता ठीक नहीं है। स्ट्राइक आएँ तो आपको लगेगा आप समझ लें कि आप जो है वो सही रास्ते पर हैं, क्योंकि स्ट्राइक सही रास्ते पे ही आती हैं, रुकावटें सही रास्ते पर ही आती हैं और वही आपको निखार के आगे तक ले जाएँगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में आपकी रिसर्च लाज़मी है कि आप सही ट्रैक पर हैं भी कि नहीं हैं। बस मेरा ये कहना है कि रिसर्च करें और तहकीक करें, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएँ। तो अच्छा सर आप प्रोग्राम के आखिर में आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि सर आप पाकिस्तान के लिए अगर आप एक लाइन कहना चाहें तो वो क्या लाइन होगी? पाकिस्तान है तो हम हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। ये लाइन तो बहुत ही टचिंग थी और मतलब ये बहुत डीप लाइन थी और मतलब समझ सकते हैं वो लोग असल समझ सकते हैं जो मुल्क से अपने बाहर हैं, अपने मुल्क से दूर हैं, अपनी फैमिली से स्पेशली दूर हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए अपना कीमती टाइम निकाल कर आए। आज का ये था हमारा आज का एपिसोड, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और आखिर में सर हमें एक मिली नगमा सुनाना चाहेंगे? मिली नगमा तो ख़ैर याद भी नहीं है, लेकिन कुछ एक लाइन्स मैं चाहूँगा कि आज का दिन जो है वो हम एक चीज़ को भूल जाते हैं, जो हम शायद मैं भी बीच में प्रोग्राम में नहीं उसे पॉइंट आउट कर सका। हमारे जो शहीद हैं, आज का दिन उनको भी एक ख़िराज अक़ीदत पेश करने का दिन भी है। वैसे तो उनके अलग-अलग दिन आते हैं उसमें, लेकिन आज के दिन ज़रूर उनको याद रखा जाए। 1965 की भी एक जंग लगी थी इंडिया के साथ, फिर उसके बाद 2-4 मराहिल और अभी 2025 में भी मई में जो है वो एक जंग का आगाज़ हुआ था और अल्लाह ने चाहा, पाक परवरदिगार ने करम किया और सेट हो गया मामला। लेकिन ये चलता रहा है और उसके अंदर जितने भी शहीद हमारे हुए हैं जो बॉर्डर्स पर हैं, मैं चाहूँगा कि उनको ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए 1-2 लाइनें मैं कर दूँ, जी, क्योंकि मुझे जी। ज़्यादा याद नहीं है। जी, जी, ज़रूर सर। ए राहे हक़ के शहीदों, ए राहे हक़ के शहीदों, तुझे वतन की हवाएं
सलाम कहती हैं, ए राहे हक के शहीदो। ये मेरे थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा गाया। यही थी आज की हमारी एपिसोड, और हम व्यू टीवी की तरफ से हम तमाम शहदाओं का खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।